नमस्कार। मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। इस भर्ती परीक्षा के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो बुक है इसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। सेकंड जो बुक है ये हमारी 50 मॉडल पेपर्स का एक अभ्यास पेपर सेट है, जिसके अंदर की प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस दे रखे हैं और आगामी परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चंस दे रखे हैं। तीसरा ये जो बुक है हमारी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, इस बुक के अंदर आपको साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। आप इन तीनों बुक्स को परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन के पार्ट सेकंड के बारे में। इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, वसा के बारे में और मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। क्वेश्चन पूछे विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हमें ध्यान रखना है भी विटामिन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? लुनीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके नाम किसने दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ध्यान रखना है कैसमियर फंक ने। और विटामिन सिद्धांत या थ्योरी किसने दी थी? तो हॉपकिंस और कैसमियर फंक ने दिया था। नेक्स्ट पूछ ले भाई विटामिन होंगे ये कैसे पोषक तत्व होते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं या अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं? तो विटामिन कैसे पोषक तत्व होते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, अल्प मात्रिक होते हैं, इन्हें दीर्घ मात्रा के अंदर आवश्यकता नहीं होती हमारे शरीर को। विटामिन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है? तो ध्यान रखना है भी विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता है, यह हमें बीमारियों से बचाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायता करता है। तो विटामिन की कमी से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भी अभाव रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है। हम पढ़ेंगे आगे विटामिन के प्रकार पढ़ेंगे भी, विटामिनों के रासायनिक नाम पढ़ेंगे, उन विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की। ध्यान रखना है भी विटामिन होगी इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? लुनीन यदि आपको लुनीन ऑप्शन में ना मिले तो इसकी जगह आपको मिलेगा भी कैसमियर फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया था या विटामिन का नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखना है भी शब्द किसने दिया? ये कैसमियर फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? तो विटामिन सिद्धांत हॉपकिंस और कैसमियर फंक ने दिया था। विटामिन कैसे यौगिक होते हैं? तो ध्यान रखना है भाई विटामिन कार्बनिक पोषक तत्व होता है, कार्बनिक पोषक तत्व होता है। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन हमें बीमारियों से या रोगों से बचाते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने का कार्य करते हैं। विटामिन क्वेश्चन पूछे भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है भी, ये जो 2 प्रकार होंगे, एक तो होता है जल में घुलने वाले, एक होता है वसा में घुलने वाला। वसा में घुलनशील और दूसरे होंगे जल में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे, ये कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है भाई, विटामिन ए, डी, ई और के, ये वो विटामिन होंगे जो कि फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होंगे बी और सी होते हैं, इनका स्टोरेज हमारी बॉडी में नहीं होता है, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं जल्दी ही। और ये विटामिन होंगे जिनका संचय हमारे शरीर में होता है, मेनली लीवर के अंदर इनका स्टोरेज होता है। अब इनसे पूछ ले, इनके रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं, इनकी कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और इनके सोर्सेज से क्या क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना है भी, रेटिनोल होता है इसका रासायनिक नाम। रेटिनोल। विटामिन ए होगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना है भी, कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया, जिसे ड्राइनेस ऑफ आई भी कहा जाता है, आंखों का सूखापन भी कहा जाता है। ध्यान रखना भी, विटामिन ए होगा, ये सबसे अच्छा किसके लिए होता है? आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके सोर्सेज पूछे भी, स्रोत पूछे, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या होते हैं? विटामिन ए के स्रोत पूछे क्या क्या होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या होंगे। गाजर होता है, पपीता होता है, आम होता है, दूध होता है, हरी सब्जियां होता है, ये सभी किसके सोर्सेज होते हैं? विटामिन ए के। तो ध्यान रखना है भी, गाजर, पपीता, हरी सब्जी, गोल्डन राइस, दूध, आदि, ये सभी किसके सोर्सेज होते हैं? विटामिन ए के। बच्चों के अंदर
खसरे से बचाव के लिए टीकाकरण के रूप में कौन सा दिया जाता है? विटामिन ए दिया जाता है। तो ध्यान रखना, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन भी कौन सा होगा? विटामिन ए होता है। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन विटामिन ए होता है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट से क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यह विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव जी की नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के लिए अलग से बैच चल रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। पहले हम फैट सोल्युबल विटामिन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन डी में पूछे भी रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ध्यान रखना है भी, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स और वयस्क मनुष्य में ओस्टियोमलेशियाई बीमारी हो जाती है। तो ध्यान रखना है भी, कौन कौन सी बीमारी होगी इससे? रिकेट्स बच्चों में और ओस्टियोमलेशियाई वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियां क्या हो जाती है भी? कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन पूछे धूप का विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है, हार्मोनियल विटामिन कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। हमारे शरीर में सबसे जल्दी बनने वाला, स्वतः बनने वाला विटामिन भी कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। तो इसी पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है भी। इसके सोर्सेस से स्रोत क्या क्या होते हैं? तो इसका मेन सोर्स क्या होता है भी? सूर्य का प्रकाश होता है।
कोड लीवर ऑयल होता है। ध्यान रखना है हमें इसके बारे में। इसे धूप का विटामिन हार्मोनियल विटामिन कहा जाता है। सबसे जल्दी बनने वाले है शरीर में स्वतः बनने वाला विटामिन भी कौन सा है? विटामिन ए डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे विटामिन ई से रासायनिक नाम। टैकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से ध्यान रखना है भी क्या होता है? जो प्रजनन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन, यानी कि जनन की जो क्षमता हो जाती है वो क्या हो जाती है भाई? इनके अंदर कम हो जाती है। क्वेश्चन पूछे इनके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो ध्यान रखना है वनस्पति जो उत्पाद होते हैं जितने भी, वो सबसे अच्छे सोर्सेस किसके होते हैं? विटामिन ए ई के होते हैं। सनफ्लावर ऑयल होता है वो भी किसका होता है? विटामिन ई का। तो ध्यान रखना है इसके स्रोत। वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, ये सभी सोर्सेज किसके होते हैं? विटामिन ई के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इससे हमें क्या ध्यान रखना है? ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं भी? सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। इसे ही जनन में सहायक, एंटी फर्टिलिटी का विटामिन भी किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के में भी क्वेश्चन पूछ ले भी रासायनिक नाम से। तो ध्यान रखना है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। या इसकी जगह ऑप्शन मिले आपको नेफ्थोक्विनोन। नेक्स्ट पॉइंट है कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ध्यान रखना है हमें, रक्त का थक्का नहीं बनता है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वह कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो कौन सा होगा? विटामिन के होता है।
इसके स्रोत क्या क्या होते हैं भी, सोर्सेस क्या क्या होंगे, तो हमें ध्यान रखना इसके सोर्सेस के बारे में। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, गोभी आदि। नेक्स्ट पॉइंट, इससे हमें ध्यान रखना है भी, एंटी हिमरेजिक विटामिन किसे कहा जाता है, या यह विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अब हम पढ़ते हैं जल में घुलने वाले विटामिन के बारे में, विटामिन बी और सी के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी से पूछे भी रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। कमी से स्कर्वी, ध्यान रखना है भी, इसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है, स्कर्वी। मसूड़ों से क्या आता है, खून आने लग जाता है, जिसे नाविक रोग भी कहा जाता है। विटामिन सी के सोर्सेस क्या क्या होंगे, स्रोत क्या क्या होते हैं, तो इसके स्रोत हमें ध्यान रखना है। जितने भी खट्टे फल से होते हैं भी, मेनली उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे फलों के अंदर। ध्यान रखना है भी, नींबू में, संतरे में, आंवले में, किन्नू के अंदर, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए सी पाया जाता है। अमरूद के अंदर, अंगूर के अंदर, ये सभी के अंदर, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, अमरूद, अंगूर, इन सभी में विटामिन सी से ध्यान रखना है भाई, विटामिन सी मूत्र के अंदर पाया जाता है। शरीर से सबसे जल्दी बाहर निकलने वाला विटामिन कौन सा होता है, सी। सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन डी होता है और बाहर निकलने वाला सी होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, सी होता है। खट्टे फलों का विटामिन सी होता है। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, विटामिन ए सी होता है। ध्यान रखना है भी इसके बारे में पॉइंट्स को। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, सर्दी जुखाम से बचाव करने वाला विटामिन, शरीर से सबसे जल्दी बाहर निकलने वाला, नेक्स्ट, दूध व अंडे में नहीं पाए जाने वाला,
ऊँटने का जो दूध होता है उसके अंदर ये विटामिन ए पाया जाता है। घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन ए सी होता है। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ध्यान रखना है विटामिन बी होगा, इसके अंदर विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में, एक तो विटामिन रासायनिक नाम और कमी से बीमारी कौन सी होती है। विटामिन बी या B1 इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो हमें ध्यान रखना है बी या फिर B1 पूछे इसका रासायनिक नाम क्या होगा। थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। B5 पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम पाइरोडोक्सिन। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम बायोटिन। B9 फोलिक अम्ल। मलिक अम्ल भी इसे कहते हैं। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम पूछे भी साइनोकोबाल्मिन। तो कोबाल्ट का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ए B12 को कहा जाता है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है इनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो ध्यान रखना है बी या B1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी बेरी। विटामिन B2 रासायनिक पूछे राइबोफ्लेविन कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ध्यान रखना है किलोसिस ग्लोसाइटिस। तो किलोसिस ग्लोसाइटिस। B3 पेलाग्रा। 4D डिजीज इसी की कमी से होती है। 4D का मतलब क्या होगा भी, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेथ किसके कारण होते हैं, विटामिन B3। विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाते हैं, बाल होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो बाल कमजोर किससे होते हैं, तो ध्यान रखना है भी बालों का कमजोर होना। B7 B6 तो ध्यान रखना है B6 की कमी से क्या होते हैं, एनीमिया। B7 क्या होता है, ध्यान रखना है इसकी कमी से भी क्या होंगे, बाल क्या हो जाते हैं, सफेद पड़ जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो बाल क्या होंगे भी, सफेद होते हैं, कमजोर हो जाएंगे, झड़ने लग जाते हैं।
B9 इसकी कमी से भी क्या होगा भी एनीमिया। और ध्यान रखना है B12 साइनोकोबालमिन, इससे क्या हो जाता है परनीसियस एनीमिया। घातक अरक्तता। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछ लेता है विटामिन B2 से इसका रासायनिक नाम क्या होगा। राइबोफ्लेविन किसे कहा जाता है, विटामिन B2 को कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना है भी विटामिन बी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो अंकुरित अनाज होता है वो किसका होगा, विटामिन ए B2 का होता है, बी का होता है। हरी सब्जियां होगा, दूध होता है, खमीर ईस्ट होता है, पनीर होता है, चोकर युक्त आटा होता है, ये सभी किसके होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज या स्रोत होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फैट से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में, वसा से संबंधित पॉइंट्स के बारे में। ध्यान रखना है भी वसा भी कैसा पोषक तत्व होता है, कार्बनिक पोषक तत्व होता है। वृद्धमात्रिक होता है। वसा क्या करता है, प्रति ग्राम सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा देता है भाई, प्रति ग्राम सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा, यानी 1 ग्राम वसा होता है, इससे हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, 9 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो शरीर को तत्कालीन ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है। सबसे ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। वसा 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है भी, एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल, एक होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। तो संतृप्त वसीय जो अम्ल होते हैं, एक होते हैं भी असंतृप्त, यानी कार्बन कार्बन के मध्य जो श्रृंखला होगी, यदि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन से होंगे, संतृप्त वसीय अम्ल। और इनके मध्य यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो कौन से होते हैं, वो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो एक पॉइंट पूछ लेता है भी हाइड्रोजनीकरण से, हाइड्रोजनीकरण से किसे कहा जाता है, असंतृप्त वसीय अम्लों से। ध्यान रखना भी से संतृप्त वसीय अम्ल बनाना, यह क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। किसकी उपस्थिति में, निकल कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक के उपस्थिति के अंदर असंतृप्त वसीय अम्लों से संतृप्त वसीय अम्ल बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। मिनरल से हमें पॉइंट ध्यान रखना है भी, खनिजों से भी ध्यान रखना है, कैल्शियम, व फास्फोरस। दांत व हड्डियों को मजबूती कौन देते हैं भी, कैल्शियम व फास्फोरस देता है। ध्यान, इसके अलावा क्लोरीन होता है भी, हमारे शरीर के अंदर HCl का निर्माण कौन करवाता है, क्लोरीन करवाता है। आयोडीन होता है भी, ध्यान रखना है, क्लोरीन तो क्या कराएगा, HCl का निर्माण करवाता है। ये क्या करेगा भी, दांत व अस्थियों को मजबूती देता है। आयोडीन होता है, थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निर्माण करवाता है। प्रश्न पूछे भी, इसके ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से बीमारी पूछे तो कौन सा होता है, घेंगा रोग हो जाता है। लोहा होता है, आयरन होता है, ये क्या कराता है भाई,
हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है, हीमोग्लोबिन बनवाने का कार्य करता है। पोटेशियम होगा भाई, पेशीय संकुचन में सहायता करवाता है। जिंक होता है, लार के निर्माण में सहायक होता है। ये कुछ मिनरल्स थे, पॉइंट से, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि इस टॉपिक से परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन। सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? तो आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे भी, हड्डी या भी अस्थियों को मजबूती देने वाला विटामिन। कौन सा होता है? विटामिन ए डी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भी? विटामिन डी होता है। सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, विटामिन ई होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन ए कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे भाई, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किसकी कमी से होगा ये? विटामिन ए की कमी से। शरीर में स्वतः बनने वाला विटामिन कौन सा है? यानी त्वचा के द्वारा स्वतः बनने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन डी होता है, इसे ही धूप का विटामिन, हार्मोनियल विटामिन ए कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे, खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है
गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या होगा भी? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे, तंत्रिका में आवेग संचरण में सहायक तो कौन होते हैं भाई? सोडियम व पोटेशियम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम व पोटेशियम होता है। शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व, शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है भी? वसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा होता है। आज के इस सेशन में हम आहार एवं पोषण के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ा। इस परीक्षा के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हमें आर्मी भर्ती परीक्षा व टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी व स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।